वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 5 जून 2021। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, ब्रिजिंग ट्रायल स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले नैदानिक परीक्षण होते हैं। इसमें स्थानीय लोगों पर इनके प्रभाव संबंधी आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, हाल ही में फाइज़र और मॉडर्ना सहित कई विदेशी टीका निर्माताओं ने टीके के अनुमोदन मिलने के बाद ब्रिजिंग ट्रायल की अनिवार्यता से छूट की मांग की है। तो बताना है इसमें कि दिए गए कथनों में कौन से सही हैं। तो इसका आंसर है सी, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। दूसरा कथन है, इसकी सिफारिश के संथानम समिति ने की थी। तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में पारित किया गया था और यह अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपता है। तो बताना है इनमें कौन से कथन सही हैं। पहला, दूसरा, दोनों या तीनों ही कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी पहला और दूसरा कथन सही है। इसकी स्थापना 1964 में हुई, के संतानम समिति ने सिफारिश की थी। लेकिन तीसरा कथन गलत है। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में पारित किया गया था, ये ठीक है, लेकिन यह अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है, ना कि संसद को। तो इस तरीके से ऑप्शन सी ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी मंत्रालय या विभाग के अधीन कार्य नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मनरेगा के तहत वेतन भुगतान को SC ST और अन्य जातियों के लिए अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने कहा है। दूसरा, नरेगा को 2005 में लाया गया, जिसके अंतर्गत काम करने के अधिकार की गारंटी प्रदान की जाती है। तो बताना है इसमें कि कौन से कथन सही हैं, पहला, दूसरा, या फिर दोनों, या कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, ये दोनों ही कथन ठीक हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति मनरेगा में आवेदन कर सकता है। इसमें अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और आवेदन जमा होने के 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा उसको। इसके अलावा इसके कार्यों को मंजूरी देने और लाभार्थी तय करने का अधिकार ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के पास होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, नासा ने शुक्र ग्रह पर 2 नए मिशन दाविंसी और वेरिटास भेजने की घोषणा की है। दूसरा कथन है, दाविंसी ग्रह का निर्माण और विकास का आकलन करेगा, वहीं वेरिटास ग्रह की सतह और ऊंचे स्थानों का चार्ट बनाने तथा ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाओं का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करेगा। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर है सी, अर्थात ये दोनों ही कथन सही हैं। देखते हैं, वीनस पे भेजा जा रहा है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसकी सतह का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, जो शीशे को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। और मिशनों की बात करें, जो मिशन पहले भेजे गए हैं, इसके पहले नासा ने वीनस पे ही मैगलन मिशन, इसके अलावा वीनस एक्सप्रेस यूरोपियन एजेंसी ने, और अकत्सुकी यान जापान के द्वारा भेजे गए थे शुक्र पर।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिरश्मि या पांडवलेनी 25 गुफाओं का एक समूह है जो 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच बनाई गई थी। यह कहाँ स्थित है? नासिक, भोपाल, पटना या मदुरै में? सही आंसर है इसका नासिक। 6 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 2020 में इसका सम्मेलन जर्मनी में प्रस्तावित था लेकिन उसे रद्द कर दिया गया और हाल ही में आभासी रूप से इसे आयोजित किया गया। यह पहल 2003 में शुरू की गई थी। तो बताना है कौन से कथन इसमें सही हैं। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालवाहक जहाज के डूबने से तेल रिसाव की समस्या से किस देश का समुद्र तट प्रभावित हुआ है? श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव और इंडोनेशिया, इनमें से किसका प्रभावित हुआ है? तो आंसर है इसका श्रीलंका, जो कि सिंगापुर में रजिस्टर था जो मालवाहक जहाज यहाँ पे डूबा हुआ है। इसके अलावा श्रीलंका ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं? उसने इस तेल रिसाव को रोकने के लिए फ्लोटिंग बैरियर तकनीकी का यूज़ किया है जिसे बूम भी कहा जाता है। दूसरी तकनीकी स्कीमर्स है जिसमें पानी की सतह से बिखरे तेल को भौतिक रूप से अलग करने वाले उपकरण होते हैं। और तीसरी तकनीकी है सॉर्बेंट्स, इसमें पानी से तेल को अवशोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खार्क द्वीप जिसका अभी हाल ही में समाचारों में उल्लेख था किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन ईरान, यूएसए, इराक और नेक्स्ट है इंडोनेशिया। तो सही आंसर है इसका ईरान। क्या हुआ इसमें? अभी उनके सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में आग लग गई और वह हरमुज जल डमरू में डूब गया। हरमुज जल डमरू कहाँ पे है? फारस की खाड़ी और ओमान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शिक्षक हैं जिन्हें विश्व बैंक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है? रणजीत सिंह दिसाले, दूसरे सुरेश भूरिया, तीसरा ऑप्शन मयंक अग्रवाल और चौथा है दीपक कुमार। तो सही आंसर है इसका रणजीत सिंह दिसाले। विश्व बैंक ने अभी एक नई पहल शुरू की गई है, तो उसमें कुछ देश जो हैं उनके सेवाकालीन जो शिक्षक हैं तो उनके लिए जो पेशेवर विकास कार्यक्रम हैं और प्रणालियों में सुधार है उनमें मदद करने और सीखने में तेज़ी लाने के लिए ऐसे शिक्षकों को रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में साइकिल उद्योग बड़े पैमाने पर अहमदाबाद में स्थित है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो बताना है इसमें कौन से कथन सही है? पहला, दूसरा, दोनों या कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर है बी, केवल 2। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, लेकिन साइकिल उद्योग भारत में बड़े पैमाने पर अहमदाबाद में स्थित ना होकर कहाँ स्थित है? लुधियाना क्लस्टर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा गुजरात, तीसरा ऑप्शन केरल और चौथा पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर है इसका ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य ही इसका अध्यक्ष बनता है। दूसरा, भारत की विजय लक्ष्मी पंडित इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य की थी। तो बताना है दिए गए कथनों में से कौन से सही नहीं हैं। पहला, दूसरा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है एक, यानी पहला कथन ठीक नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य इसका अध्यक्ष नहीं बनता है। सही कथन ये है। तो ये हमारा आज के एमसीक्यू कंप्लीट हुए। तो चलते हैं क्विक रिवीजन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा ब्रिजिंग ट्रायल से संबंधित था, जिसमें स्थानीय लोगों पर इनका परीक्षण किया जाता है सभी लोगों को टीका देने से पहले, और अभी कुछ कंपनियों ने इससे छूट की मांग की थी, इसलिए ये न्यूज़ में था। दूसरा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना से संबंधित 64 में 1964 में इसकी स्थापना हुई थी के संतानम समिति की सिफारिश पर। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की स्थापना, आयोग अधिनियम कब बना? 2003 में, और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा था मनरेगा से संबंधित वेतन, जिसको कई वर्गों में विभाजित करने की बात की गई है, ताकि ये पता चल सके कि उनके वास्तव में कितनी ग्रोथ हो रही है और कितना लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए SC ST और अन्य जातियों के आधार पर इसको श्रेणियों में विभाजित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है। और नरेगा कब शुरू हुआ था? 2005 में शुरू हुआ था, जो काम करने के अधिकार की गारंटी देता है। और इसमें जो भी एक परिवार है उसका जो वयस्क सदस्य है, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो, इसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन 15 दिन जमा होने के 15 दिन के भीतर अगर काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ते का अधिकार होगा। और इसके लाभार्थी कौन तय करता है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा शुक्र ग्रह पर जो नासा अपने 2 नए मिशन भेज रहा है, दा विंची और वेरिटास, जो इस ग्रह के निर्माण से संबंधित हैं और वहाँ की स्थितियों का पता लगाएंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह के बारे में बात की थी, जो सबसे गर्म ग्रह था। इसके अलावा नासा ने यहाँ पे पहले भी मिशन भेजे हैं, जिसका नाम था मैगलन मिशन। दूसरा वीनस, जो यूरोपियन एजेंसी का था। और तीसरा जापान के द्वारा अकत्सुकी यान। इसके अलावा त्रिरश्मि या पांडोलिनी गुफाओं से संबंधित हमारा क्वेश्चन था। ये गुफाएं कहाँ थीं? नासिक में थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाइट्रोजन पहल से संबंधित था, जो कि जर्मनी में प्रस्तावित था, और ये पहल 2003 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मालवाहक जहाज़ के डूबने से संबंधित था, जो कि श्रीलंका में डूब गया था, और वहाँ पे इस तेल रिसाव को रोकने के लिए कार्य किए गए थे, जिसमें फ्लोटिंग बैरियर तकनीकी का यूज़ किया गया। इसके अलावा और भी जो तकनीकी होती है जिनका यूज़ किया जाता है, वो है दूसरी तकनीकी स्किमर्स थी, जिसमें पानी की सतह से बिखरे तेल को भौतिक रूप से अलग किया जाता है। और तीसरी तकनीकी सॉर्बेंट्स होती है, जिसमें तेल को अवशोषित किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खर्क द्वीप से संबंधित था। ये कहाँ पे है? ईरान में है, और इसी के नाम पर यहाँ पे जो युद्ध पोत बना हुआ था उसमें आग लगी और वो हरमुज जल डमरू में डूब गया था। और हरमुज जल संधि कहाँ पे है? फारस की खाड़ी और ओमान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से संबंधित था, जिन्हें दिया गया और उन्हें विश्व बैंक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। नाम था रंजीत सिंह दिसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइकिल उद्योग से संबंधित था, जो कि हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्थित है? लुधियाना, पंजाब में। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण जो छात्राओं को दिया गया है उससे संबंधित था। ये कहाँ दिया गया है? 33%, बिहार में दिया गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के संदर्भ में था कि इसमें जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होता है, इसका अध्यक्ष नहीं बनता है। इसके अलावा भारत की विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला अध्यक्षा थी जिन्होंने कार्य किया था। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। थैंक यू।